नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर हम खास पेशकश लेकर के हाजिर हैं, जिसमें हम आपको ऐसे किस्से कहानियां उनके जीवन से जुड़ी बता रहे हैं जो आपने न कहीं पढ़ी होगी, न सुनी होगी, देखी तो बिल्कुल नहीं होगी। तो आज इस वक्त फिर मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्से जो मैं सुना रहा हूँ पिछले 15-20 सालों में समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं से पत्रकार के तौर पर जब अनौपचारिक बातचीत होती है तो ये किस्से लोग सुनाते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसमें इस बार जो किस्सा बता रहा हूँ वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव 1967 में विधायक बने थे। जब वो विधायक बने थे उसी वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तकरीबन उसी वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मोहन सिंह बने थे। आप जानते होंगे, प्रख्यात समाजवादी नेता हैं, देवरिया से सांसद रहे हैं, राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं। अब उनका निधन हो गया है। चूंकि मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, इसलिए मोहन सिंह से मेरा एक अलग तरह का रिश्ता था और एक अलग तरह का लगाव था। मैंने एक बार मोहन सिंह से पूछा कि जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट थे तब इटावा जैसी मामूली जगह से मुलायम सिंह यादव विधायक थे, ऐसे आदमी के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्यक्ष अपनी राजनीतिक पारी खेलता है और उस व्यक्ति को अपना नेता मानता है। यकीनन मुलायम सिंह यादव में कोई खास बात तो होगी जिसकी वजह से आप जैसे लोग भी मुलायम सिंह यादव को नेताजी कहते हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। मोहन सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक अकेले नेता हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको तुम हेलीकॉप्टर पर बैठा दो तो वो खेतों की जमीन देखकर जिले बता सकते हैं, और जिले की बाउंड्री जब खत्म होती है तब वो फसल को देख करके, जमीन का रंग देख करके, जमीन देख करके ये बता सकते हैं कि किस जिले की सीमा शुरू हो चुकी है। जमीन का ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। समाजवादी विचारधारा की किताबें पढ़ना, अंग्रेजी की किताबें पढ़ लेना, उस पर लेक्चर देना, बहुत गोल लक्ष्यधार भाषण देना, ये एक अलग कला है। इसमें शायद मुलायम सिंह यादव पीछे रह जाते हैं। लेकिन किसानों की समस्याओं को देखो, अगर किसानों के असल मुद्दों को देखो, अगर समाजवाद को जीने के तरीके को देखो तो मुलायम सिंह यादव इसमें सबसे बीच ठहरते हैं। और सबसे ज्यादा राजनीतिक दांव पेंच में मुलायम सिंह यादव का कोई जोड़ नहीं है। मोहन सिंह ने एक बार मुझसे कहा कि जानते हो, मुलायम सिंह यादव देश में अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनका हाथ पकड़ के उनके फैसले बदलवा सकते हैं। उन्होंने कहा, तुमको पता है कि समाजवादी पार्टी देश की सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, मुलायम सिंह यादव सुनते हैं। 70% मामलों में मुलायम सिंह यादव जो सोचते हैं वही करते हैं। 30% मामलों में हमारी राय मानी जाती है। लेकिन जब फैसले का परिणाम सामने आता है, 70% मामलों में लगता है कि मुलायम सिंह यादव सही थे और 30% मामलों में लगता है कि हमारी राय सही थी। हमेशा मुलायम सिंह यादव अपने समकालीन नेताओं के मुकाबले 70 डिस्टिंक्शन से पास होते रहे राजनीतिक फैसलों को लेकर के। अब उनको चाहे तुम चालबाज कह दो, चाहे तुमको धोबी पाठ वाला नेता कह दो, लेकिन नेता की प्रासंगिकता तभी है जब उसके नुमाइंदे राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में पहुंचे, तभी नेता की करामात है। अगर आप भाषण दिए जा रहे हैं विनोद मिश्रा, सीपीआई माले की तरह या कम्युनिस्ट नेताओं की तरह, और आपका वजूद धीरे धीरे खत्म और सिमटता होता जा रहा है, तो आपकी नेतागिरी का, आपके समाज सेवा की बात करने का, राजनीतिक विचारधारा का कोई मतलब नहीं है। मुलायम सिंह यादव किसी लिखी लिखावट सिद्धांत और विचारधारा पर नहीं चलते हुए सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक समीकरणों के दांव पेच से अपनी प्रासंगिकता पिछले 45-40 वर्षों से भारत की राजनीति में बनाए हुए हैं, तो इसका श्रेय उनको देना होगा। मोहन सिंह ने कहा कि एक बार की बात है, मैं नेताजी के पास गया। उस वक्त मायावती की सरकार थी। मायावती की सरकार 2003 में ताज कॉरिडोर मामले में गिर गई। बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। दिल्ली में खेल चलने लगा। हुआ कि अमर सिंह और तमाम लोग मिलकर के वहाँ पर सरकार बन जाएगी, नेताजी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सरकार बनने वाली थी। हम लोग भी परेशान थे क्योंकि पिछले 5-6 सालों से किसी सरकार में थे नहीं। हमने सामूहिक इस्तीफा हमारी पार्टी के लोगों ने जिस दिन विधानसभा से दिया था, उसी दिन
वर्ल्ड ट्रेड टावर गिर गया था और उस खबर को कोई प्राथमिकता पूरे न अखबार में मिली न उसका कहीं जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा हम लोग भी बहुत परेशान थे कि समझ में आ नहीं रहा था, पार्टी सत्ता में नहीं थी, दूसरी पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि दूसरी पार्टी के लोग जब सत्ता में नहीं रहते तो सत्ताधारी पार्टी की तरफ एक बड़ा वर्ग कार्यकर्ताओं नेताओं का शिफ्ट होता है। मुलायम सिंह यादव की ये चिंता वाजिब थी कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हमारी पार्टी का इसी तरह सांगठनिक तौर पर खड़े हो रहना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं मुलायम सिंह यादव के पास गया, मैंने कहा कि इस तरह की सरकार जो बनाने का प्रयास हो रहा है, अगर ये बनेगी तो इससे हमको नुकसान हो सकता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में शायद सरकार बना लें, लेकिन देश की जैसी स्थिति आ रही है 2004 के लोकसभा चुनाव में हमारी स्थिति खराब हो सकती है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अभी मोहन सिंह इस पर विचार करने दो, अभी देखते हैं कैसे कैसे चलता है मामला। फिर आपको पता है बीएसपी के कुछ एमएलए टूट गए, समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया, सरकार बन गई। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए और आपको मालूम है कि रिकॉर्ड एमपी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के जीत के आए, जिसमें मोहन सिंह खुद भी शामिल थे। और उसके बाद मोहन सिंह ने कहा कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जो बसपा से हमारी पार्टी या सरकार बनाने में लोग आए हैं वो चुनाव में जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ता उन्हीं से लड़ करके जीते या हारे। अब फिर बसपा के लोग जो सपा में आए हैं वो सीटों पर हमको दिक्कत हो सकती है। मुलायम सिंह यादव ने कहा मोहन सिंह तुमने पहले भी ये बात कही थी कि 2003 के सरकार बनाने का खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, 2004 के लोकसभा चुनाव में तुम गलत हुए। अब मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं के साथ हमको जाना चाहिए और ये चुनाव हमको लगता है कि 2007 का हम कैसे भी लड़ें वापस आने की उम्मीद बहुत कम दिखती है। लेकिन इसके बाद जो अगला चुनाव होगा वो फिर समाजवादी पार्टी का होगा। अब आप सोचिए, 2004 में मुलायम सिंह यादव ने मोहन सिंह से कहा कि 2007 के विधानसभा चुनाव में वापस आने की बहुत उम्मीद कम है मोहन सिंह, लेकिन 2012 की जो चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी का ही चुनाव होगा। और आपको मालूम है 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो ये एक किस्सा और था। अगले किस्से में मैं अमर सिंह और आजम खान से जुड़ी बातें बताऊंगा। अभी के लिए शुक्रिया।